जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भगवान मोटिवेशनल चैनल पे। आप बहुत की भाग्यशाली हैं कि प्रभु का अनमोल संदेश आपके सामने आया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण आपके कर्मों से प्रसन्न हैं या नहीं, तो श्री कृष्ण द्वारा भेजे इस अनमोल संदेश को पूरा सुनने का प्रयास करें। अगर आपने यह संदेश पूरा सुन लिया तो समझ लेना कि भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न हैं, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का अनमोल संदेश। कृष्ण का मतलब है जो चराचर जगत के सभी प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए सृष्टि का कण कण कृष्ण की ओर आकर्षित होता है। दरअसल कृष्ण अकेले हैं जो 16 कलाओं से परिपूर्ण परम पुरुष हैं, इसलिए सृष्टि के समस्त रूप रंग और आकार प्रकार कृष्ण में समाये हुए हैं। भगवान राम को शील, सौंदर्य और शक्ति से परिपूर्ण त्रिवेणी संगम कहा गया है। निस्संदेह मर्यादा पुरुषोत्तम राम में ये तीनों गुण समाहित हैं। उल्लेखनीय है कि राम का शील, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत समन्वय पहले से ही कृष्ण में मौजूद है, लेकिन राम में प्रेम और उत्सव धर्मिता के जो तत्व नदारद हैं, वे भी श्री कृष्ण में साकार हो जाते हैं। सनातन संस्कृति की अवतारी परपंडरा में कृष्ण अकेले हैं, जो दुखों के महासागर में हंसते गाते नाचते द्वीप की तरह है। उत्सव धर्मिता भारत की सनातन परंपरा है। उत्सव भारतीय जनमानस की जीवन शैली का अहम हिस्सा है, और कृष्ण की समस्त लीलाएं यानी जन्म से लेकर देह विसर्जन तक प्रेम और उत्सव पर आधारित है। श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रत्येक आयाम सहज और सरल मालूम होता है, पर बाल्यावस्था से लेकर अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराने तक उनकी समस्त लीलाएं हमारा मार्गदर्शन करती हुई विषमताओं से सामंजस्य स्थापित करना सिखाती हैं। छांदोग्य उपनिषद, महाभारत महाकाव्य और भागवत पुराण के अनुसार उनकी जीवन यात्रा को बाल्यकाल, युवावस्था का मैत्री भाव, गृहस्थ जीवन, गीता का उपदेशक और सन्यासी के रूप में बांटकर सुगमता से समझा जा सकता है। एक अबोध बालक बचपन के आरंभिक दौर में धूल मिट्टी में खेलता हुआ अपनी अदाओं से केवल निश्चल प्रेम ही फैलाता है। माखन चोर के लीलावतार में श्री कृष्ण ने बाल सुलभ प्रेम का ही विस्तार किया है। जब तक बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, तब तक वह हर चतुराई से दूर रहता है, लेकिन मानसिक विकास की शुरुआत होते ही उसके मन में उथल पुथल का दौर आरंभ हो जाता है। इस स्थिति में बालक को विचारों व भावनाओं को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, दोनों के अंतर को समझने के लिए अपने विवेक को जागृत करना पड़ता है। कृष्ण द्वारा कंस का वध अहंकार पर विजय प्राप्ति का प्रतीक है। जब व्यक्ति हर तरह के अहं का विसर्जन कर देता है, तो उसके हृदय में विनयशीलता और दयालुता स्थापित हो जाती है। इन दोनों सद्गुणों को धारण करने पर व्यक्ति गृहस्थ बनने के योग्य हो जाता है। कृष्ण को प्राय मुरलीधर के रूप में दिखाया जाता है। मुरली को हर वक्त श्री कृष्ण अपने संग रखते हैं। मुरली आंतरिक रूप से खाली है और उसमें 8 छिद्र भी हैं। यह इस बात का परिचायक है कि जब हमारा अंतःकरण निर्मल और पारदर्शी हो जाता है, तो ईश्वरीय कृपा की अनुभूति होने लगती है। गीताकार के रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानी पुरुष कर्म फल की इच्छा का परित्याग करते हुए कर्म करता है और समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करता है।